अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है हाउ टू मूव ऑन, या आगे कैसे जाएं ज़िंदगी में। जबकि आपका कुछ हो गया, कोई इंसान चला गया ज़िंदगी से, तो उसको कैसे भूलें, इस पे बात होगी। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ। तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए, मुझसे कुछ हेल्प चाहिए हो तो उसके लिए कॉल सेशन बुक कीजिए। उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। ये ऐसा सवाल है, इतना कॉमन सवाल है, उतना ही मुश्किल है। यानी सबके साथ ये होता है, सबके साथ ऐसा होता है कि जब कोई इंसान जो आपके लिए बहुत अहम होता है, जब आपकी ज़िंदगी से चला जाता है, तो सीधी सी बात है, नेचुरल सी बात है कि हमें अटैचमेंट हो जाती है लोगों से। और जब वो चले जाते हैं तो हमें दुख होता है, हमें तकलीफ होती है। लेकिन उस तकलीफ को हमेशा के लिए लेके बैठ जाना, या हमेशा के लिए उस तकलीफ में होना, ये गलत है। होता यह है कि कुछ लोग उस तकलीफ से जल्दी निकल जाते हैं, कुछ लोगों को टाइम लगता है, या कुछ लोग निकल ही नहीं पाते। इवन कि मैंने किसी से कुछ दिन पहले सुना कि 3 साल हो गए हैं इस चीज़ को, लेकिन मैं उस इंसान को भूल नहीं पाया, या मुझे ये लगता है कि वो क्यों चला गया, या ऐसा क्यों हुआ। ऐसा भी होता है लोगों के साथ। तो ये नेचुरल नहीं है। तो आपको निकलना है, किसी ऐसे इंसान को भूलना है जो आपकी ज़िंदगी से चला गया, उसके वापस आने के कोई चांसेस नहीं है। तो क्या कीजिए, सबसे पहले तो उस जगह से खुद को अलहदा कीजिए, खुद को रिमूव कीजिए उस जगह से। वो कैसे कि आप जब जब अब कुछ होता है कि कभी कोई चीज़ें आपसे अलग नहीं हो सकती, या कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ आपको लाजमी जाना ही जाना है। मतलब यूनिवर्सिटी में है आप, तो वहाँ आपको जाना ही जाना है, या जिस ऑफिस में है। लेकिन कोशिश कीजिए कि उस जगह से खुद को हटा लीजिए, डीअटैच कीजिए। उस चीज़ को भूलने के लिए उस जगह पे मत जाइए। जितनी दफ़ा आप उस जगह पे जाएंगे वो चीज़ आपको याद आएगी। तो उससे अच्छा है कि आप उस जगह पे मत जाइए, या कम जाइए, उस जगह से खुद को अलहदा कीजिए। क्योंकि जगह जो है वो इंसानों की सबसे ज़्यादा याद दिलाती हैं। जब भी हम किसी जगह पे जाते हैं तो हमें ये याद आता है कि हम किस इंसान के साथ कब इस जगह पे आए थे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें उस जगह पे जाना लाजमी होता है किसी अपने काम से, ज़ाती काम से। लेकिन बाज़ औक़ात लोग इसीलिए भी कि वो इंसान आपको याद आता है, उसी जगह पे या उन्हीं चीज़ों में जाते हैं ताकि उन्हें वो इंसान ज़्यादा याद आए, उन्हें वो खुद को अजियत देते हैं, वो उस चीज़ से निकल नहीं पाते। ये खुद अजियत भी बाज़ औक़ात आपकी मूव ऑन होने में आपके लिए आसानी होती है। लेकिन एक ही जगह पे जाना जहां आप उस इंसान से मिले हैं, या जहां आप उसके साथ थे, ये बहुत मुश्किल है आपके लिए। ये बहुत तकलीफ देती है। तो कोशिश कीजिए उस जगह से खुद को अलहदा कीजिए। सेकंड चीज़ जो हम आदत बना लेते हैं कि जब कोई इंसान चला जाता है तो हम सोशल मीडिया पे जाके उसको स्टॉक करते हैं। अब होता क्या है, हम उसकी आईडी पे गए, हमने उसकी पिक्चर्स या देखी, या उसके स्टेटस देखे, या उसके व्हाट्सएप देखा कि उसने कब ऑन किया, कब ऑफ किया, या उसके इंस्टा पे गए, इंस्टा पे उसकी एक्टिविटीज़ देखी थी कि आजकल वो यहाँ है, या इसके साथ है, या वो इतना खुश है अपनी ज़िंदगी में। ये चीज़ हमें अजियत देती है। तो जितना ज़्यादा आप इस चीज़ को नहीं देखेंगे, या जितना ज़्यादा इस चीज़ को अवॉइड किया जाए, उतना ही आपके लिए अच्छा है। कुछ सालों बाद या कुछ टाइम बाद जब आप इस चीज़ से निकल जाएंगे, मुकम्मल अलहदा हो जाएंगे, आप अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे, तब आप जाके वो चीज़ देखेंगे ही नहीं, आपका दिल ही नहीं चाहेगा। और अगर आपके सामने वो चीज़ आ भी गई तो वो आपको तकलीफ नहीं देगी, आप खुशी खुशी देखेंगे उन चीज़ों का। अच्छा हुआ ये इंसान चला गया। क्यों? क्योंकि अब आपको उस इंसान के चले जाने से या उसके होने से जो तकलीफ थी वो समझ में आई है, उसके चले जाने से जो फ़ायदे आपको हुए अब आपको वो समझ में है। तो इसीलिए उस वक्त मत कीजिए स्टॉक। जितना ज़्यादा आपने स्टॉक किया उतना ही ज़्यादा आपने अपने आप को अजियत दी, तकलीफ दी, और उस अजियत से, तकलीफ से आप निकल नहीं पाएंगे। थर्ड चीज़ जो है वो है डिस्कशन। जब भी कोई इंसान, हम दुख में होते हैं तो हम किसी को अपना हाल बताना चाहते हैं, किसी को बताना चाहते हैं, दोस्तों को या किसी को, कि हमें ये तकलीफ है, हमें ये दुख है, हमें ये चीज़ अजियत देती है, या मुझे ये चीज़ याद आती है। तो जैसे कोई इंसान चला जाता है आपकी लाइफ से, तो ये भी आप अपने दोस्तों को या लोगों को बताने लगते हैं। तो जिससे भी आप मिलते हैं, आप उससे वही चीज़ सुनना या चाहते हैं, या वो आप वही बातें आप बताना चाहते हैं कि क्या हुआ था, या कैसे हुआ था, या क्यों हुआ था, या मैं कितना खुश था उसके साथ, वो खुश थी।
लेकिन देखिए जितना इस चीज़ को डिस्कस किया जाएगा उतना ही वो नई नई यादें उसकी बनेंगी, आपको नई नई चीज़ें याद आएंगी। तो कोशिश कीजिए एक ही दफ़ा डिस्कस कीजिए कि किसी अच्छे दोस्त से उसको ख़त्म कीजिए, उस पर बात मत कीजिए। जितनी ज़्यादा उस पर बात होगी उतना ही ज़्यादा आपको तकलीफ होगी, जबकि वो चीज़ वापस आने वाली तो है नहीं, वो इंसान वापस आने वाला तो है नहीं, और आ भी गया तो भी क्या होगा? क्या वो जो आपको उसके जाने से अजियत हुई थी वो आपको भूल जाएगी? नहीं भूलेगी, क्योंकि वो चीज़ आपके साथ, और आपको ये खौफ ज़्यादा दिमाग में बैठ जाएगा कि अब के ये चला गया तो क्या होगा। तो उससे अच्छा है कोशिश कीजिए कि इसको कम से कम डिस्कस कीजिए। हाँ, किसी अच्छे दोस्त से कीजिए, एक ही दफ़ा कीजिए, एक ही सिटिंग में वो सब बातें जो आप चाहते हैं कि किसी को बताएं वो बता दीजिए। उसके बाद इस किस्से को ख़त्म कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा ये डिस्कस होगा लोगों में, जितने ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको अजियत होगी। चौथी चीज़, जो भी ज़िंदगी से चला जाता है, जो भी इंसान हमें धोखा देता है, उसकी चीज़ें या उसकी निशानी संभालने का कोई तुक नहीं है, कोई उन चीज़ों की वैल्यू नहीं है। हमें क्या होता है कि वो उस इंसान ने धोखा दिया, तकलीफ दी, लेकिन उसकी एक एक चीज़ मैंने संभाली हुई, उसने ये शर्ट पहनी थी, या उसने ये पेन मुझे दिया था, या उसने ये चीज़ लिखी थी, या ये मैसेज किया था मुझे। तो वो चीज़ें जितनी दफ़ा आप देखते हैं, आप खुद को तकलीफ़ देते हैं, वो कभी आपके दिमाग से मिटती नहीं है, क्योंकि वो आपके पास होती हैं। तो इससे अच्छा है कि जो इंसान गलत है, हाँ किसी अच्छे इंसान की जो आपके साथ अच्छा है वो चला गया है तो उसकी निशानियाँ संभालना एक अलग बात है। लेकिन जिस इंसान ने आपको धोखा दिया, जो आपकी ज़िंदगी से चला गया, उसकी चीज़ें संभालने की क्या वजह है या क्या तुक है? क्या आप उस धोखे को सही समझते हैं? क्या आप उस चीट को सही समझते हैं? नहीं ना। या उस इंसान को एक अच्छा इंसान समझते हैं? नहीं। तो उन चीज़ों को फेंक दीजिए, जाने दीजिए, उन मैसेजेस को डिलीट कीजिए, कभी मत जाके देखिए उन फोटोज़ को, उन चीज़ों को, क्योंकि वो आपके लिए मुस्तकिल अजियत होंगे। पांचवी और लास्ट चीज़ ये है कि जितना जितना जो लोग बिजी होते हैं, उन्हें पास की, उन्हें किसी के जाने की, आने की कोई टेंशन नहीं होती, कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि उन्हें इतना टाइम ही नहीं होता कि वो सोचें कि कौन चला गया या कौन आ गया। तो जितने जितने आप बिजी होंगे उतने उतने आप लोगों के लिए एक अच्छे इंसान होंगे, उतना उतना आपको नेगेटिविटी या लोगों की दी हुई तकलीफें भूल जाएंगी। ये एक फैक्ट है कि आपका दिमाग एक ही वक्त में एक ही चीज़ को तवज्जो दे सकता है। आप सोचेंगे भी तो भी कितना, कब तक सोचेंगे? शाम में जब आप दिन में बिजी होंगे, शाम में जब थक के आप सो जाएंगे, आपके कल के प्लान होंगे, तो उसमें कहाँ आपको टाइम मिलेगा कि आप उस इंसान को सोचें जिसने आपको धोखा दिया, या उसको स्टॉक किया जाए, उसके मैसेजेस देखे जाए, या आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। तो इससे अच्छा खुद को बिजी कीजिए उन कामों में जो आगे चल के आपके लिए फ़ायदा हो, और आप कुछ बन जाए, और बन जाए तो वो इंसान भी पटता है और दुनिया में आपकी एक वैल्यू हो। तो ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए। कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगे। थैंक यू।